सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो आइए दोस्तों, आज जो मैं लेकर आया हूँ आपका प्रमुख साहित्यिक कथन, और इसमें मैंने टॉप के जो है 33 प्रमुख साहित्यिक कथन को रखा है। तो दोस्तों आइए इसको रटते हैं। तो पहला जो कोटेशन है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो ये किसने कहा था? ये आपके बालकृष्ण भट्ट ने कहा था। तो इसको रट लीजिए। हमारे मत में, दूसरे में चलते हैं, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। तो ये राजा लक्ष्मण सिंह ने ये चीज़ कही थी। तो ये तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, तो दूसरा एकदम से रट लीजिएगा। बस आपको पकड़ना क्या है, हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। तो ये जहाँ पर आपको मिल जाए तो राजा लक्ष्मण सिंह। आइए आगे चलते हैं। तो 33 हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आगे आपके भरते टीजीटी पीजीटी जूनियर शिक्षक और आपका जीआईसी लेक्चर का भी एग्ज़ाम है। तो जीआईसी लेक्चर के एग्ज़ाम में तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको कोटेशन। तो थर्ड में बात करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते। तो ये किसका कथन था? ये प्रताप नारायण मिश्र का साहब कथन था। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रयोगवाद को बैले ठाले का धंधा किसने कहा था? ये नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये फोर्थ वाला, प्रयोगवाद बैठे ताले का धंधा, यानी नंद दुलारे वाजपेयी। तो रट लीजिए दोस्तों, आपको मिलेंगे ज़रूर, देखिएगा। प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है। तो ये किसने कहा था? ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, कई बार पूछा जा चुका है। तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? ये भी आपके नगेंद्र ने कहा था। साहित्य दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट साधन है। तो ये कथन किसका दोस्तों? फ्रायड का। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। दोस्तों ये भी आपको कई बार ये लाइन पूछी जा चुकी है। तो ये किसका है? ये गज़ल है आपका बालकृष्ण शर्मा नवीन का। तो इसको रट लीजिएगा दोस्तों, ये कई बार आया है आपका। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। तो आचरण की सभ्यता आपका निबंध भी है किसका? सरदार पूर्ण सिंह का। यानी आचरण की सभ्यता रचना किसकी है? आपकी सरदार पूर्ण सिंह का। और मैं एक कोटेशन लिखा कि आचरण की सभ्यता में सदा मौन रहती है। तो ये किसका कथन है? आपका सरदार पूर्ण सिंह का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका, ये भी कई बार आया है कि बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। तो ये किसका है? आपके रामचंद्र शुक्ल का, जो हिंदी साहित्य के सेंटा क्लास माने जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए अगले कोटेशन में, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। तो ये किसने कहा था? यानी निंदा का उद्गम, इतना ही रटिए, किसने कहा था? आपका हरिशंकर पारसाई जी ने कहा था। अगले कोटेशन में, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, बस यही छायावाद है। तो ये छायावाद की परिभाषा इन्होंने दी थी, यानी राम कुमार वर्मा साहब ने, कि परमात्मा की छाया जब आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, तो बस यही छायावाद है। किसका कथन है? राम कुमार वर्मा का। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। तो ये किसने कहा था? ये जयशंकर प्रसाद साहब का कथन था। ये भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। तो ये कथन किसका था आपका? यानी पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर से एक बार इसको देख लीजिए, ये भी आपका आया हुआ है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, वेरी इंपॉर्टेंट है, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो उन्होंने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अगला कोटेशन, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। तो वाणी के डिटेक्टर किसने कहा? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और भाषा का कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है दोस्तों कबीर के प्रति। तो किसने कहा था? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन था। ये भी कोटेशन कई बार पूछा गया है। बुद्ध देव के बाद भारत में सर्वाधिक बड़े लोकनायक कौन थे? तुलसीदास। तो ये ग्रियर्सन ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक कौन थे? तुलसीदास। किसका कथन है? ग्रियर्सन का कथन है।
हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही। रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। तो शुक्ल ने किसको माना है? आपका रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से ही माना है, तो उन्हीं का ये कथन है, आचार्य शुक्ल जी का। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब का कथन है कि ज्ञान रास के संचित कोश का नाम क्या है? साहित्य है। अगला कोटेशन, साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। ये प्रेमचंद का कथन था, मुंशी प्रेमचंद का कथन था। ये भी आप रट लीजिए। साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मसाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है। ये किसने कहा था? ये आपका, ये भी मुंशी प्रेमचंद का कथन था। तो कथन देख लीजिएगा, दोस्तों मिलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं दे रहा हूँ आज। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्ति बोध में है। तो ये किसने कहा था? ये आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी साहब ने कहा था। अगले कोटेशन में बात करते हैं, कविता करने की प्रेरणा सबसे पहले मुझे प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि यानी कुर्मांचल प्रदेश को है। तो ये कौशानी जिले अल्मोड़ा के रहने वाले थे आपके सुमित्रानंद पद। तो बहुत सारे पहाड़ों की, इनको प्रकृति से बहुत प्रेम था, बहुत सारी रचनाएं इन्हें प्राकृतिक प्रेम से लिखी। तो इन्होंने ये चीज़ कहा था कि कविता करने की प्रेरणा सबसे पहले हमें कहाँ से मिली? प्रकृति निरीक्षण से मिली। तो प्रकृति की बात जहाँ पर आ जाएगी सीधा मार दीजिएगा सुमित्रानंद पंत साहब का। भावों की मुक्ति छंदों की मुक्ति चाहती है। तो छंदों की मुक्ति यानी मुक्ति छंद के कौन से हैं प्रवर्तक आपके? निराला। तो बस सीधा मार दीजिए, ठोंक दीजिएगा निराला में। यानी फिर से एक बार देख लेते हैं, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा भाव और छंद तीनों स्वच्छंद है। किसका कथन था? ये निराला का। मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये भी आपका कथन किसका था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसको हम गरगत सिंह वर्मा के नाम से जानते थे। प्रकृतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। ये डॉक्टर नगेन साहब का कथन था, यानी डॉक्टर नगेन ने ये कहा था। सुख दुख की भावोष्मयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। तो ये किसने कहा था? ये महादेव वर्मा साहब ने कहा था। आनंद में विलीन हो जाना मानव जीवन का परम उद्देश्य है। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों। ये श्याम सुंदर दास ने कहा था कि आनंद में विलीन हो जाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। तो दोस्तों आपको कथन अच्छे लग रहे होंगे तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। इंग्लैंड का पेट, तो इंग्लैंड का पेट कभी यूं ही नहीं खाली था। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों। उसने एक हाथ से क्या किया? अपना पेट भरा, और दूसरे हाथ से क्या किया? उन्नत के कांटों को साफ किया। तो ये भारतेंदु साहब का कथन था। हिंदी नई चाल में ढली, वेरी इंपॉर्टेंट कथन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये आपका। हिंदी नई चाल में ढली, किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। संरचनावाद एक चक्रव्यूह है, इसमें फंसकर समीक्षा तो मरती ही है, अपने साथ साहित्यिक कृत को भी ले डूबती है। तो ये बच्चन साहब का कथन था, यानी ऑप्शन नंबर बच्चन सिंह, सॉरी ऑप्शन है ही नहीं, बच्चन सिंह का कथन है ये। कविता के लिए शाब्दिक प्रतीक होना आधारभूत शर्त है, पर हर शाब्दिक प्रतीक कविता ही नहीं हो सकती। तो ये आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। और लास्ट कथन में आते हैं दोस्तों, ये लास्ट है। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है, जिसका आरंभ व्यक्ति को महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। तो ये किसने कहा था? ये आपके डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। तो ऐसे ही कथन हम और पार्टों में देंगे, तो आप लोग बस देखते रहिए। अगर दोस्तों आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।